यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं त्रिकाल जागृत चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ। यह जो ज्ञान है यह सदा काल जानने 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 रूप परिणमित हो रहा है। यह ज्ञान सदा ही सक्रिय है। जानना जानना ही मेरा जीवन है। सहज रूप से जानना। इस देह रूपी राख की दीवार को ज्ञान स्वरूप से अत्यंत दूर देख ऐसे इस ज्ञान में ये देह सिर्फ प्रतिबिंबित होता है। मुझ में देह मिला नहीं है। ऐसा त्रिकाल जागृत चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। इस स्वरूप के विचार के लिए हे परम कृपालु देव, मैं आपके शरण में आया हूँ। हे परम कृपालु देव, आपने जैसी दशा पाई, देह होने पर भी देहातीत दशा,
मैं पामर परमात्मा आपकी निश्रा में रहकर आप जैसी दशा पाऊं, यही आपकी भक्ति है। यह देह अत्यंत क्षणभंगुर है। यह देह सदा ही मृत है और मैं त्रिकाल जीवंत तत्व हूँ। अभी रात्रि में इस देह की क्रिया में थकान लगेगी। पूरे दिन भर दौड़ धूप करके ये देह थका है, मगर इसमें तुरंत भेद ज्ञान करो कि ये देह की थकान को जानने वाला जो ज्ञान है, यह ज्ञान तो अनादिकाल से जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है और थकता ही नहीं है। ऐसा निरंतर जानना, 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 बस मैं जागृत तत्व हूँ। बस मैं जागृत तत्व हूँ। शरीर की थकान जानने वाला ज्ञान थकता नहीं है, वह निर्लेप है। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में हूँ। हे परम कृपालु देव, यह देह तो स्वभाव से ही मरण धर्मा है। हे परम कृपालु देव, आपका देह आपकी ये जर्जरित काया यह जगत सारा क्षणिक है, इसका परिचय कराने के लिए पर्याप्त है। हे परम कृपालु देव, आप जैसे देह को अत्यंत दूर देखते हैं, ये देह किसी का नहीं हुआ। तीर्थंकर परमात्मा के शरीर के परमाणु भी कहाँ उड़ रहे हैं। इसलिए मैं इस देह के मोह का त्याग करता हूँ। वितरागी परमात्मा जिनके देह के परमाणु कपूर की भांति बैर बिखेर हो गए, तीर्थंकर परमात्मा की पड़ोसन का भी पता नहीं।
तो हे राख की बनी हुई ये दीवार, तेरा भी क्या भरोसा। इसलिए यह देह क्षणिक है। बस वो देह सोता है तो सोने दे, और अंदर में जानना, ये जो जानना हो रहा है उसी का अनुभव कर। बस यही ज्ञान मैं हूँ, यही ज्ञान मैं हूँ, यही ज्ञान मैं हूँ। जैसे परम कृपालु देव को कैसा भाव आया, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। कैसी होगी वह दशा, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। आज की रात ये चैतन्य परमात्मा यहाँ है, इस देह के पड़ोस में है भगवान। सुबह का पता नहीं आत्मा कहाँ होगा। यहाँ के मित्र, यहाँ के शत्रु, यहाँ के परिवारजन, ये सब जाने से अनजाने हो जाएंगे। उससे पहले ही मैं इन सभी के प्रति मोह के भाव को त्याग करता हूँ, और ये जागृति की ज्ञान का कोई रिश्तेदार नहीं है। ये जो ज्ञान का घनपिंड परमात्मा है, ये परमात्मा का कोई, ये ज्ञान का घनपिंड हो, ऐसा पूरे में ऐसा अनुभव कर। शरीर नहीं, हाथ पैर, ये शरीर है ना, उसमें जो जीवंत तत्व है, ये ज्ञान कहते ही उस ज्ञान को ही पूरा ग्रहण कर, पूरा ग्रहण कर। वो ग्रहण कर, पूरा ग्रहण कर। जैसे थैली में हाथ डाल करके वस्तु कैसे निकालते हैं, ये वस्तु को ग्रहण कर लिया, जो काम का था वो उसमें से निकाला। ऐसे ही अनंत परमाणु का पिंड यह देह, उसमें से पूरा जो ज्ञान व्याप्त है, उस ज्ञान को ही पहचान कर उसी में ही मैं ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ऐसा अनुभव कर। तब वह दशा होती है कि हे परम कृपालु देव, मैंने बचपन से लेकर के आपको कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव ये बोला था ना। आज मैंने आपकी भांति ही इस देह को, पृथ्वी को अर्पण कर दिया। बस पृथ्वी को अर्पण कर दिया। ये पड़ा पूरा का पूरा हो, और एक समय ऐसा आए भगवान कि सुमेरु पर्वत के जो परमाणु है, ये सुमेरु पर्वत के परमाणु को जब तुझे कोई कहे कि तू सुमेरु पर्वत के परमाणु को अर्पण कर दे,
मगर तू अर्पण क्या करेगा? तू कहेगा कि मेरे पास में सुमेरु पर्वत है ही नहीं। जो सुमेरु पर्वत मेरे पास में ही नहीं है, उसे मैं क्या अर्पण करूं? ऐसे ही देह भी मेरे पास नहीं है। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। ये सुनने में रस मत लेना, हाँ। बस यदि नींद आती है तो कोई जोर जबरदस्ती मत करना, सो जाना। मगर अंतर में न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव और कृपालु देव के प्रति अनहद 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 अहोभाव पूर्ण रूप से। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, ये जीवंत सत्ता का ही मुझे मेरा पता नहीं था। आपने मुझे मेरा ही परिचय कराया। हे परम कृपालु देव, पर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? इतना निष्पृही ज्ञानी धर्मात्मा भगवान, ऐसा निष्पृही, ऐसा निष्पृही। हम पामर जीवों पर अहो अहो उपकार किया और विदा हो गए। ये प्रयोग करके ही बोध कराया, इस देह का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हे परम कृपालु देव, बस किसी से न राग, किसी से न द्वेष। अब बस चैतन्य 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 की जागृति, कि ये ज्ञान जाग ही तो रहा है। रात को भी नींद खुले ना, तो तुरंत ही ये देह की क्रिया में परिवर्तन आया है। ये जानन 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 जो कार्य हो रहा है ना, वो कोई नया शुरू नहीं हुआ, ऐसा हो। ये कार्य तो चल ही रहा है। जानना, जानना, जानना। जैसे रात को नींद खुलेगी ना, तो तू पंखे को देख, पंखा घूम रहा है। तो जिस समय तूने पंखे को रात को देखा, तो घूमता हुआ दिखाई दिया ना। तो जिस समय घूमता दिखाई दिया है, उस समय उसने घूमना चालू नहीं किया है। वो तो पता चला, मगर क्रिया तो चल रही थी घूमने की। सो रहे थे तब भी घूम तो रहा था। तो रात को जब नींद खुले, जब भी तेरी नींद खुले ने, तो पहला ही ये तो जानने का कार्य हो रहा है। मगर हे परमात्मा, हे प्रभु, ये जानने का कार्य तो निरंतर 24 घंटे 365 दिन अनादि अनंत चल रहा है। ऐसा ये ज्ञान का स्वीकार कर। तो फिर नींद खुली या नींद आ जाए तो भी कुछ नहीं। जानन जानन धारा को कोई रोक नहीं सकता भगवान। ऐसा में चैतन्य चैतन्य परमात्मा है। ये परम कृपालु देव, इतना अंदर से ओहो भाव आता हो। ओहो,
ओ हो, इतना भी। हम्म, इतने इतने जीव कृपालु देव के सामने हाथ जोड़ते हैं, मगर ऐसे कृपालु देव जिनको आशीर्वाद देने तक का भी भाव नहीं आता, एक भी तस्वीर कृपालु देव मैंने आपकी देखी नहीं जिसमें आपने आशीर्वाद दिया हो। हजारों जीव जिनकी भक्ति करें, फिर भी उस महापुरुष को इतना विकल्प न आए। वह महापुरुष किसमें लीन हो गया है? वह जिसमें लीन हो गया है, वह जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य है, बस यही मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, यही मैं हूँ। जैसे ये विचार आता है ना कि कल सुबह दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, ये विचार कैसा आता है भगवान? तो ऐसा विचार आता है कि कल जैसे ये जाना है, दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, ये विचार आया कि इस देह में से निकलना है। इतने लोगों को मरता हुआ देखते हैं रोज 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 रोज, फिर मैं अपने को क्यों न देखता हूँ? बस भगवान, इसलिए बस ऐसा जीवन जीना है। आज रात की सुबह हो या न हो, जागृति की श्रद्धा कि मैं सदा काल सत्ता स्वरूप हूँ, बस सत्ता स्वरूप हूँ। ये देह लेटा है तो राख की दीवार हूँ, ये राख का ही बीम है। देह खड़ा है तो राख का कॉलम है, ऐसा पूरा दिखाई दे। परम कृपालु देव का शरीर वो कैसा दिखाई देता है मालूम है भगवान? परम कृपालु कृपालु कृपालु। दीवार के ऊपर से सीमेंट थोड़ी निकल गई होने, और ईंट कैसे दिखने लगती है? बस ऐसा ही वो मांस सूख गया और अंदर से हाड़ पिंजर दिखने लगा। जब कृपालु देव कैसे हो, मगर ऐसा ऐसा दिखे कि वह चैतन्य परमात्मा तो दीवार से पहले से ही कितना दूर है। बस ऐसे ही पूरा देह, इस अपने अपने इस देह को देख, तू हाथ को देख, और ऐसा ही विचार करना कि परम कृपालु देव के भी हाथ है न, वे परमाणु कहाँ गए? ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा, उनके देह के परमाणु कहाँ चले गए? एक आध परमाणु का पता बताओ, मैं उनकी पूजा करने जाऊं। कृपालु देव के चरण किधर है? वो परमाणु किधर गए कि भगवान पता नहीं है। तो फिर इस शरीर के परमाणु में मैं क्यों तन्मय होता हूँ? बस बस निश्चय से न्यायक और व्यवहार से कृपालु। न्यायक देव कृपालु देव, न्यायक देव कृपालु देव, न्यायक देव कृपालु देव, यही जीवन है बस। हे परम कृपालु देव, देह की निद्रा
के काल में भी ये जागृति, शरीर कैसा भी हो, हम्म, अब इस ज्ञान की सत्ता मात्र का ही एहसास कर। हम्म, हम्म, ज्ञान सत्ता, 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 मैं हूं ना, बस ऐसा हो, सत्ता मात्र हूं ना। मैं कल सुबह कहाँ जाऊंगा, कल का भरोसा नहीं है, कहाँ जाऊंगा, तो तुरंत अंदर से ही ऐसा, मैं तो सत्ता स्वरूप रहने वाला ज्ञान हूँ, कहाँ जाऊंगा, यही तो रहूंगा, यही मैं पूरा ऐसा लेना, अपनी अपना एग्जिस्टेंस, ये जो फैला हुआ जहां पर अपना चैतन्य पना है ना, ज्ञान ज्ञान, हाथ को, पैर को, पेट, ये सिर, ये धड़, ये पूरा पैर, ये जो है ना पूरा ऐसा पूरा देह जो है ना, उनको नहीं, इनमें पूरे में व्याप्त जो जाननपना है, उसे रियलाइज कर। तू क्रिया मत देखना हो भगवान, मात्र सत्ता, ज्ञान क्या जान रहा है ये नहीं देखना है, मात्र ज्ञान सत्ता, चैतन्य, ऐसी सत्ता। माने दर्पण में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है वो नहीं देखना है, दर्पण है ना ये ज्ञान की सत्ता, बस। तब कैसा अनुभव होगा कि तू शरीर के अंदर होता ही नहीं है, ऐसा तत्व है। इस बेड को ही क्या देख, कि जैसे परिवार जनों ने मुर्दे को ही चिता पर रख दिया है, और सत्य यही है हो, कि ये पूरा मुर्दा आज भी मुर्दा ही है, ये वर्तमान में भी मुर्दा ही है, ये वर्तमान में भी मुर्दा ही है, बस ऐसा मुर्दा ही है। इसमें बैठने जैसा योग्य नहीं है, ऐसा। चिता पर जाकर के सोने को कहते हैं तो तू कैसे मना करता है ना, तो इस शरीर में क्यों, फिर इस शरीर में वास क्यों करना है,
इसलिए ज्ञान मात्र। मैं जागृत हूँ, जागृत हूँ, मैं हूँ ना, हूँ ना, हूँ ना। पूरा ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान की ही सत्ता है, जागृत सत्ता मैं हूँ बस। मैं तो जागृत तत्व हूँ। तुरंत ही हो ऐसा, उसकी और फिर जोर नहीं देना। ऐसा नींद आ गई, नींद आ गई, तो अंदर में वो ज्ञान को देख। उस ज्ञान में नींद का कार्य हुआ। ज्ञान सो गया था। अंदर तुरंत ही ऐसी दृढ़ता लाना हो, ऐसी दृढ़ता अंदर में, कैसी श्रद्धा कि जैसे तुझे कहा न कि अरे कोई कुत्ता, बिल्ली तो बुरा लगता है ना। अरे मैं मनुष्य हूँ भगवान, मनुष्य हूँ मैं। तो ऐसे ही कहे, अरे सो गया तो अंदर से क्या बात कर रहे हो। ये जो ज्ञान है वो तो सदा जागृत तत्व है, मैं तो जागृत तत्व हूँ। ये अब अनादर कैसा करते हो तुम। मनुष्य को कुत्ता, ये गाली है वो, ये गाली है। सो गए तुम, ऐसा अंदर लगे ना, अरे भगवान तुम किसको कह रहे हो सो गया। मैं तो ज्ञान स्वरूप तत्व हूँ, ऐसा अटैचमेंट हो जाए बस। फिर देह भले सो जाता है तो सो जाता है। हमने तो इसको पहले से ही मुर्दा देखा है भगवान। ओहो, ये परम कृपालु देव, आप न होते तो ये कला कौन कहता। हे परम कृपालु देव। ये कृपालु देव की शरण में है। माँ के गोद में बेटा सिर रख करके सोता हो न, ऐसे ही कृपालु देव है वो तो गुरु, गुरु माँ है। गुरु माँ के गोद में सिर रखा, बेटा माँ की गोद में सिर रख के सो जाता है। और हम कृपालु देव की गोद में सिर रख करके जाग जाते हैं। मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसी जागृति। बस ये शरण में गए, शरण में गए, कृपालु देव की शरण में गए। बस ऐसा भाव भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य, 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 चैतन्य। बस। तो अब नींद कहाँ आ रही है। मुझे नहीं आ रही है, शरीर को आती है तो आती है, शरीर को आती है। परमाणु का स्वभाव है, क्योंकि वहां दिमाग है, वहां खून है।
मांस है, ये सब शरीर के स्नायु है, ये शरीर के अंदर हड्डियां है, ये सब शरीर तो शरीर का काम करेगा ना, ये उसका काम करता है, मगर तुरंत उसमें क्या, उससे मुझे क्या, बस उससे मुझे क्या। बैठे बैठे नींद आ जाए नहीं, ऐसे ऐसे ही जागरूक तत्व हूँ। शरीर जैसा पड़ा है ऐसा पड़ा रहने दे, बस। मैं वही ज्ञान सत्ता हूँ जो देह के साथ में छेड़खानी करने चाह ही नहीं सकती, तो अलिप्तता फील होगी तुझे, इतना सेपरेशन फील होगा। सेपरेशन माने बिल्कुल दोनों के बीच में गैप दिखाई देगा, ऐसा गैप कि ज्ञान अलग है और परमाणु अलग पड़ा हुआ है। उस गैप को देखना ने, उस गैप को देखना, ये परम कृपालु देव को, परम कृपालु देव की भक्ति है भगवान। ये शरीर को पूरा अलग और आत्मा को ऐसा अलग, ये गैप देख लेना। ओहो, और फिर बस अब नींद आती है तो सो जाना, बस। ये भी तुझे तुझे कहने के लिए कहता हूँ हो भगवान, सो जाना। अंदर तो तेरे अंदर ऐसा जोर आएगा कि कौन सोता है। हो हो अंदर में ऐसी ज्ञान 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 की ज्योति हो। सूरज अभी चला गया, मगर वो तो भारत के लिए चला गया ना, अब अमेरिका के लिए सूरज उग गया, मगर अमेरिका के लिए चला गया तो भारत के लिए उग गया। मगर सूरज का क्या हुआ इसकी बात करो ने, भारत अमेरिका की बात मत करो, सूरज का अस्तित्व, सूरज क्या कर रहा है, कि वो तो है, सदा है। ऐसे ही देह के साथ में मत जोड़ ज्ञान को। अभी सोने से पहले ऐसा जब देखेगा ने कि ज्ञान तो देह के साथ में नहीं है, वो ज्ञान अपने स्वभाव में है, स्वभाव में है, स्वभाव में है। ऐसा मैं सिद्ध परमात्मा हूँ, और सिद्ध परमात्मा मुर्दे में सोने नहीं आता भगवान। ओ हो, धन्य हुआ मैं। आह, धन्य 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 धन्य, आज घड़ी कैसी सुखकार। हे गुरु माँ, हे गुरु माँ, हे गुरु। हम्म, हम्म। अब सोना सोना रहता ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, अब तो सो ही नहीं सकता, ऐसे ज्ञान की मस्ती में। ये भाव ही अब कैसे, अब रात्रि में जैसे ही आंख खोले तो ये भाव भी, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सातों व्यसन, ये सब भाव जो है भगवान, ऐसी ध्रुव ध्रुव, फिर वो भाव तो खोजने पर भी नहीं मिलते हैं भगवान। ये कृपालु देव की शरण में आना हुआ, तो शरीर
जैसा है ऐसा किसी प्रकार का विरोध किए बिना, यदि तेरा शरीर थक गया है तो करवट बदल दे। सीधा सो रहा है, उल्टा सो रहा है, टेढ़ा सो रहा है, जैसा शरीर है बस सिर्फ इतना, बस इतना। ओ हो 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 इतना कि मटके के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। बस उसमें ही चैतन्य को, बस मैं सत्ता स्वरूप। फिर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना, बस ठीक है। अब एक जगह ऐसे ऐसे पैर में दर्द हो गया न, ऐसा फील हुआ न, तुरंत ही ठीक है। बस मैं कौन इसमें, मैं कौन। ये नस चढ़ गई, नस उतर गई, मगर इसमें मैं कौन। तो अपना तत्व पकड़ ले, बस बाकी पड़ा रहने दे जो है वो। तो फिर देह तो सोता रहता है, मगर चैतन्य जागृत रहता है। और ये जागृत तत्व ही मैं हूँ। जागृत तत्व में हूँ। हे परम कृपालु देव, अब तो मुझे ऐसा हो तकिया, जिस तकिए के ऊपर आपने सिर रखा है ना, ये तकिया है, तकिए के ऊपर मैंने सिर रखा, तो ये तकिया ही नहीं लगना चाहिए। ऐसा फील जब होगा ने, अहोभाव आएगा, तो यही परम कृपालु देव की गोद में जाकर के मैं, ये बच्चा लेटा है शरण में जाकर के, ये बच्चा, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, ऐसा लगेगा हो। ऐसा फीलिंग होना चाहिए अंदर से, तब भक्ति होगी। और तब अंदर का कंप्लीटली डिवोशन। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा थोड़ा भगवान हाथ जोड़ता हूँ, मस्तक झुकाता हूँ, नहीं, ये पूरी तरह से आपकी शरण में आ गए। આવું છે ભગવાન, આવા 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 કૃપાળુ દેવ પ્રાપ્ત થયા, અને ધ્રુવ તત્વને ભાવ સમજાવ્યો, આખી એ દુર્લભ છે। બસ કૃપાળુ દેવ અહીંયા જ છે। विश्राम कर। जैसे बच्चा माँ की गोद में कैसे सोता है, बिना डरे, क्या होगा, शेर आएगा, कुत्ता बिल्ली आएगा, कुछ नहीं, माँ है ना। बस इस तकिए को तकिया नहीं देखता हूँ, कृपालु देव की गोद देखता हूँ। और अब निर्भय होकर विश्राम कर। बस ऐसे गुरु का योग मिला जो सदा जागृति, जागृति, जागृति। बस तू स्वयं सुरक्षित चैतन्य है, भयभीत क्यों होता है। बस कर विश्राम, कर विश्राम। मैं इस जगत में किसी भी जीव को मैंने पीड़ा पहुंचाई हो, मैंने किसी भी जीव को मन से, वचन से, काया से दुख पहुंचाया हो, तो मेरे हृदय के अंतःकरण से क्षमा चाहता हूँ। इस क्षमा का आधार अपराध का पश्चाताप नहीं है। इस क्षमा का आधार त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व की ध्रुवता है। बस क्योंकि ध्रुव, 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 न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव, कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव।
चैतन्य 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 ओ ओ